हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एसके जी ज्ञान ज्योति के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मेजर माइनर का परीक्षा खत्म हो चुकी है या कुछ बच्चे का शुरू होने वाला है। मेजर तो खत्म हो ही गया है, तो अब इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस जो अधिकतर बच्चों को पढ़ना है ना। अधिकतर क्या, सभी को पढ़ना है ना। तो इसमें अभी कंफ्यूजन बना हुआ है कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो एसके जी ज्ञान ज्योति दोनों तैयारी करके चल रही है, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जैसा नोटिफिकेशन दिया था उसके बाद उसने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है अभी तक यूनिवर्सिटी ने कि जो है। पहले तो उसने ऑब्जेक्टिव नोटिफिकेशन दिया कि मेजर माइनर छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं अब एनएपी की ओएमआर सीट ऑब्जेक्टिव मोड में होगी, लेकिन उसके बाद कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं होगा। लेकिन जहां तक सुनने में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव मोड में नहीं होगा, सब्जेक्टिव मोड में होगा। ये कोई यूनिवर्सिटी का नहीं, सुनने में अफवाहें फैली हुई है। तो इसी को एसके जी ज्ञान ज्योति ध्यान में रखते हुए आज हम सब्जेक्टिव मोड का वीवीआई दे रहे हैं और फिर बहुत जल्द हम ऑब्जेक्टिव मोड का भी वीवीआई अपलोड कर देंगे, ठीक है। दोनों को स्तर से आप तैयारी कीजिए, जिस स्तर से एग्जाम हो उस स्तर से हमको लोग को लिखना है ना। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ईवीएस का लाइव क्लास, यस, ईवीएस का लाइव क्लास शुरू होने वाला है आज रात 8:30 बजे से। कहाँ पर? एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप पर ये क्लासेस मिलेंगे, यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप ईवीएस का लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। और वहां पर आपको ये क्लासेस, आप कोर्स नहीं भी लिए हैं तो फ्री में आप देख सकते हैं प्रतिदिन। अभी आज से क्लास शुरू होगा, यानी आज है 8 सितंबर। 8 सितंबर से क्लास एकदम 12 सितंबर तक चलेगा। 1 से 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप क्लासेस होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का नॉन स्टॉप क्लासेस होगा जिसमें हम लोग 7 यूनिट है सिलेबस में, 7 यूनिट को हम लोग पूरा कवर करेंगे ताकि कोई भी बच्चा ईवीएस में फेल ना करे। तो आप इस क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसके जी ज्ञान ज्योति ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आइए अब हम आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि वीवीआई क्या हो सकता है हमारे इस एग्जाम के लिए। ईवीएस पेपर में सब्जेक्टिव मोड में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो ठीक है। आपको तैयारी दोनों मोड में करना है, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर। इन्वायरमेंटल स्टडीज वीवीआई 20 क्वेश्चन इसलिए दिया गया है स्टूडेंट्स, इसमें इसलिए दिया गया है 20 क्वेश्चंस क्योंकि देखिए इस पेपर का 3 ग्रुप में एग्जाम होगा। एक ही सिलेबस है लेकिन एग्जाम तीन तीन ग्रुप में किया गया है, 3 भागों में बांटा गया एग्जाम को, ठीक है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इसलिए 20 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण के घटक। जानते होंगे पर्यावरण के 4 घटक हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर की व्याख्या कीजिए और इसके आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। एकदम वीवीआई है, इसको एटमॉस्फेयर कहीं शॉर्ट में दे देगा, लॉन्ग में दे देगा, इसलिए सबके बारे में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। इसका सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप एक यूट्यूब पर पेन पेपर लेकर वीडियो देख लीजिए, मेन पॉइंट्स को लिख लीजिए। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, क्षेत्र तथा सतत विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तीसरा है पारितंत्र की परिभाषा, संरचना और प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, फूड वेब एवं परिस्थिति अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चारों में से कोई एक न एक तो रहेगा ही हर एग्जाम में। तीनों ग्रुप में, चार में से किसी में फूड वेब पूछ देगा, किसी में फूड चेन पूछ देगा, किसी में एनर्जी फ्लो पूछ देगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है जैव भू रासायनिक चक्र जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल चक्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर में भूमि संसाधन एवं उनके क्षरण के कारण पर चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है जल संसाधन के प्राकृतिक, कृत्रिम स्रोत एवं उपयोग एवं दुरुपयोग का मूल्यांकन कीजिए। 9 नंबर में है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तुलना कीजिए। यह दे देगा नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ठीक है, तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है जैव विविधता की परिभाषा,
स्तर भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है भारत का संकटग्रस्त एवं स्थानिक प्रजातियों के उदाहरण दीजिए तथा IUCN रेड लिस्ट श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है जैव विविधता संरक्षण के इन सितु एंड एक्स सितु तरीकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है प्रदूषण के प्रकार कारण प्रभाव नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है प्रदूषकों के प्रकार तथा उनके पर्यावरण एवं मानव जीवन पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है परमाणु खतरे एवं उनके मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की चर्चा कीजिए। ये ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता तथा तरीकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्मीकरण और ओजोन परतों के क्षरण एवं अम्ल वर्षा पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य का महत्व एवं उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख पर्यावरणीय कानून 1972 से 2006 तक का सारांश दीजिए। नेक्स्ट है झारखंड के भौगोलिक विशेषता सॉयल, क्लाइमेट, रिवर, लेक, फ्लोर एंड फ्यूना का वर्णन कीजिए। ठीक है, और लास्ट है झारखंड के राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों का विवरण दीजिए तथा वन संरक्षण हेतु राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। ये 20 क्वेश्चन है। इसका लाइव क्लासेस आपको एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर आज रात यानी 8 सितंबर से 12 सितंबर तक मिलेंगे, जिसमें कि इस टॉपिक्स को हम पॉइंट वाइज आपको शॉर्ट में समझाएंगे कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इन्हीं क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आया समझ में? अगर हम इसके डिटेल में समझ जाएंगे तो इसके MCQ कहीं से भी आएगा तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप डेली 2 घंटा पढ़ने को तैयार हैं तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर जरूर आइए। ये एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिलेगा और यूट्यूब पर भी हो सकता है लाइव रहे, लेकिन ये लाइव ही रहेगा। लाइव के बाद ये सिर्फ मेंबर्स के लिए आ जाएगा। ठीक है, ओनली मेंबर्स देख पाएंगे। जो हमारा जो लाइव क्लास आज से शुरू हो रहा है, इसको अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो लाइव आकर आप देख सकते हैं, लेकिन बाद में उन्हीं के लिए वीडियो अवेलेबल रहेगा जो एसकेजी ज्ञान ज्योति के मेंबर्स हैं। इसीलिए अगर आप इसके लाइव क्लासेस चाहते हैं तो एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें और इस पेपर में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। धन्यवाद।